मलनिर्मोचनां पुंसां जलमस्नानं दिने दिने सकृदिगीतां भजसानं संसारमलनाशनम्। आत्मीय बंधु भगिनी, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता स्वाध्याय का संकल्प लेकर के हम सब लोग निरंतर प्रयासरत हैं। श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत में है तो इसलिए कठिन है, ऐसा हम लोगों को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर की वाणी है और इसलिए सप्रयास हमें स्वाध्याय करने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि गीता के शब्द शब्द में प्रेरणा फैली हुई है, व्याप्त है। उस प्रेरणा के द्वारा हमें अपने जीवन का उत्कर्ष करना है, सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करना है। इस क्रम में आज हम गीता के 11वें अध्याय का, जिसे विश्वरूप दर्शन नाम कहा जाता है, उसके 38वें श्लोक का वाचन कर रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति किया है। हम लोगों को भी यह स्तुति याद कर लेना चाहिए और नित्य इस स्तुति का पाठ करना चाहिए। इससे हमारे मन में ईश्वर के बारे में बहुत ही सुंदर चित्र उपस्थित होगा। तो आइए हम इस श्लोक का वाचन करते हैं। अर्जुन उवाच त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। हे भगवान कृष्ण, आप ही आदि पुरुष हैं, आप ही पुराण पुरुष सनातन पुरुष हैं। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण, आप ही इस विश्व के परम आश्रय हैं, आप ही इस संसार को जानने वाले हैं और इस संसार में जानने योग्य भी आप ही हैं। वेत्तासि वेदम च परम च धाम, और आप से यह संसार परिपूर्ण है, आप अनंत रूप हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान को 8 प्रकार से व्याख्या किया है, 8 प्रकार से उनकी चर्चा किया है। क्या कहा? नंबर 1 आदिदेव है, नंबर 2 पुराण पुरुष है, नंबर 3 विश्वस्य परम निधानम, इस विश्व के परम आश्रय, नंबर 4 जानने योग्य, नंबर 5 जानने वाला, नंबर 6 सबसे व्याप्त, नंबर 7 अनंत रूप और परम धाम। तो ईश्वर के इन विविध पक्षों का हमें चिंतन करने से अनेक बड़ी सुंदर सुंदर बातें मिलती हैं। हम जानते ही हैं कि इस धरती पर 7 अरब से ज़्यादा लोग रहते हैं और ये जो मानव समुदाय है पूरे विश्व में फैला हुआ है, यह विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की आराधना करता हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, किसी न किसी प्रकार से बड़ी मात्रा में भगवान को मानते हैं, आस्तिक हैं। कोई हिंदू ही ईश्वर को मानते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि धर्म के नाम पर ही बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, बड़े से बड़े विनाश हुए हैं। यदि यह जो अर्जुन ने प्रार्थना किया है कि भगवान की व्यापकता को जिस प्रकार से बताया है, अनंत रूप बताया है कि वास्तव में भगवान के अनंत रूप हैं, तो उन्हीं रूपों में से हम मानव भी एक हैं। स्त्री पुरुष में भेद क्यों है? गोरे काले में भेद क्यों है? जाति पात क्यों है? ऊंच नीच क्यों है? तो जितने भेद हैं
उन भेदों का आधार केवल अज्ञान है। जब सभी कुछ ईश्वरमय है तो हमें सभी प्रकार के भेदों को मिटा करके एकमात्र यह चिंतन करना चाहिए कि चाहे जिस पथ से कोई भी व्यक्ति पूजा अर्चना कर रहा है वह वास्तव में ईश्वर की ओर ही पहुंच रहा है। इसलिए एक बड़ी सुंदर बात निकलती है और यह अर्जुन ने बात कही है। दूसरी बात ये, एक बात और हम लोगों को चिंता करना चाहिए कि जैसे हम सब लोग घर बनाते हैं, अपना शहर में आश्रय पाते हैं, वास्तव में व्यक्ति को सच्ची शांति तो वो ईश्वर से जुड़ने के बाद ही मिलेगी। इसलिए हमें अपने जीवन का ये जो एक लक्ष्य है वह ईश्वर को बनाना चाहिए। वही ईश्वर ही एकमात्र सबसे ज़्यादा जानने योग्य हैं, उनको जानने का प्रयास करना चाहिए। हम कितनी प्रकार की पढ़ाई करते हैं, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है तो कोई भूगोल की पढ़ाई कर रहा है, कोई साइंस का विद्यार्थी रहा है। तो विभिन्न भिन्न जो शिक्षाएं ली जा रही हैं, लेकिन जो अपने बारे में शिक्षा है या जिसे हम कहा जाए कि जिससे यह पूरा विश्व व्याप्त है, जो मूल है, अगर हम उस मूल को नहीं जानेंगे तो परम धाम को कैसे प्राप्त करेंगे, परम शांति को कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए जो त्रिताप शांति की बात कही जाती है उसका भी उपाय मात्र ईश्वर के इस वंदन और आराधन करने को लेकर के है। हम ईश्वर के इन विभिन्न पक्षों का निरंतर चिंतन करें, मनन करें और अपने जीवन की समस्याओं का निराकरण करें कि अन्य कहीं बहिर्मुखता में समाज की समस्याओं का निराकरण नहीं है, सुख शांति नहीं है। जो विभिन्न प्रकार के अहंकार बनते हैं उसका मुख्य कारण अज्ञान है। जब हम ईश्वर को जानना ही नहीं चाहते हैं, जो कि सभी कारणों के मूल कारण हैं, वे ही सनातन पुरुष हैं। हमारी उत्पत्ति कहाँ है, हमारे महापुरुष कौन हैं, हमारे मूल क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं, इन सबको इस श्लोक से जानने की, समझने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए मैं आप सभी बंधुओं से आग्रह कर रहा हूँ कि हमें भी इस सुंदर प्रार्थना को नित्य करना चाहिए, पूरी गीता का पाठ करना चाहिए। और भी कई बड़े बड़े अच्छे श्लोक अर्जुन के द्वारा भगवान की प्रार्थना में कहे गए हैं, क्योंकि यह वह अध्याय है जिसमें भगवान ने विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को करवाया है। आइए हमारे मन में भी यदि यह इच्छा जगती है कि एक दिन तो हम भी भगवान के दर्शन करेंगे ही, सत्य का पता लगाएंगे ही, सत्य के अनुसंधान के लिए, सत्य में जीने के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय श्री कृष्णा।